2015 में संजय राउत जी ने कहा था कि देश में मुसलमानों के वोटिंग राइट्स बंद कर देने चाहिए। जो बाला साहब ठाकरे की एक वक्त पर शिवसेना थी, उद्धव गुट तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों की क्या सोच है देश में मुस्लिम मतदाता पर, इधर या उधर? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे अपने हैं। नमस्कार। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि हम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। क्या है हमारा हिंदुत्व? सभी जाति धर्मों को अपने हृदय में जो स्थान दे वो हिंदुत्व है, वो हिंदू पार्टी है। आज इन्हें मुसलमानों की बड़ी याद आ रही है। हम तो हिंदू है ना। हमारी पार्टी को तोड़ने का जो पाप आप लोगों ने किया है, उस समय आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है, जब आपके सहयोगी 30 वर्षों तक आपके साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं और आपने उनके पीठ में छुरा भोग कर आपने दो मिले। दुबे जी आज हिसाब करके इंदिरा जी दो फाड़ कर दिया हमारी पार्टी का। आप न मुसलमानों के पूरे हैं, न आप हिंदुओं के पूरे हैं। राम मंदिर का सबसे बड़ा आंदोलन शिवसेना ने चलाया। आज उसी पार्टी के नेताओं के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, उन्हें जेलों में डालने का काम करते हैं, और आप कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ काम करेंगे। कादरी जी ने भरे टीवी पर कहा कि मैं 10-15 वर्षों से याचना कर रहा था, मुझे स्वयं नहीं पता कि मेरी लॉटरी कब लग गई और मुझे पद्मश्री मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, लाभ लेना चाहते हैं, लाभ के हिंदू मुसलमान बनना चाहते हैं। बंद करिए। आप हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने वाले नहीं हैं। ये देश की जनता तय करेगी कौन सच्चा हिंदू है, कौन सच्चा मुसलमान है, कौन राष्ट्रवादी है। आप कैसे तय कर देते हैं कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसको हम मदद करेंगे? अरे इस देश के सच्चे मुसलमान अब्दुल हमीद, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में लाखों मुसलमान सिपाही, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए। आपको याद नहीं आता ये सब बातें? और आप कहते हैं कि हम सर्टिफिकेट देंगे। तो देखिए, सर्टिफिकेट बांटिए, लेकिन सर्टिफिकेट बांटने सर याद तो आपको भी नहीं आते थे जब आप उनका हाथ पकड़े हुए थे। हम तो आज भी बीजेपी को अपना भाई समझते हैं। देखिए राजनीति अपनी जगह पकड़े थे सर, तो कहां आपको भी नहीं दिखता था? देखिए, हम तो आज भी इन्हें अपना भाई समझते हैं। हमारी वैचारिक लड़ाई जरूर है, लेकिन हम तो मूल एक ही है ना। राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली पार्टियां, आज इनका कहां गया? आज इनकी विचारधारा कहां गई? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा आज कहां है? कहां है वो भाजपा? लेकिन आप हमें जब बताते हैं तो आप सुनने की भी शक्ति रखते हैं। अच्छा ठीक, बोल लीजिए। देखिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू है, जाके आप चेक कर लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा। उनसे पूछा गया, कहा जा रहा है, आरोप है कि आपके इन दंगों में आपका हाथ है शिवसेना। तो जानते क्या बोले? उनका जवाब है, हाथ नहीं मेरा पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की ही भाषा समझते हैं। रुक जाइए, बोलिए। आप उससे मानते? उस समय, अब पूरी बात, उस समय शिवसेना ने जो मुंबई के लिए किया है वो कोई भूल नहीं सकता। बाला साहब ठाकरे जी का जो एहसान हम मुंबई करों पर है, उसे कोई भूल नहीं सकता। बीच में अपने रिटर्न पे जब जिस दिन विवादित ढांचा गिरा, मुझे अच्छी तरह याद है, 6 दिसंबर 92 रात 11:15 बजे दंगे शुरू हो गए थे। मैं छत पे था। हम बता रहे ईमानदारी से, हमारे नेता डिफेंसिव में थे, मगर बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, यदि मेरे शिव सैनिकों पे यह आरोप है तो मुझे गर्व है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई। पूछिए साथ में है? नहीं होंगे आज। तो कारण क्या है? कारण क्या है कि इनके साथ समस्या ये है कि ये कहना कुछ और चाहते थे, अब जब से बदलाव आ गया, अब क्या करें, सत्ता की लाचारी कहें, कुर्सी की बलिहारी कहें, इस कारण से इनको जाकर ये करना पड़ा, इसी कारण से इनको ये करना पड़ा। और आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, काश बाला साहब ठाकरे जी की कुछ बातें इन्होंने अगर स्वीकार कर ली होती तो आज उन्होंने क्या बोला है सोनिया जी के बारे में, वो भी जाकर जरा चेक। अरे अटल जी के बारे में क्या बोला वो भी चेक कर लीजिए ना। अरे हम भाजपा के बारे में जो बोला वो भी चेक कर लीजिए। देश का मुस्लिम मतदाता बीजेपी पर भरोसा करेगा, राज्य चुनाव हो या देश का चुनाव हो, 8 से लेकर 12-15% के बीच में ही अटक कर रह जाते हैं। क्या ये कादरी साहब के प्रकरण से कर्नाटक में अचानक हृदय परिवर्तन हो जाएगा मुस्लिम वोटर? अंजना जी, पहली बात तो मैं आनंद दुबे की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा शिवसेना तो है, शिंदे साहब के पास है, उनके पास इलेक्शन कमीशन ने भी दी थी, शिवसेना वही है। कागज पर, ये सिर्फ बाहर निकले, सारे के सारे जीते हुए, दुबे जी बीच में नहीं, सारे के सारे सांसद और एमएलए वो शिवसेना ही है। तो आप रहे भाई, अभी शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। पहली बात तो कुछ लोग 2-4 लोग परिवार के एक आध बाहर निकले हैं, बाकी और कोई नहीं है। दूसरी बात जो आपने अंजना जी सवाल पूछा ना कि 8-10%, सवाल 8-10% और कुछ लोगों का नहीं है, बिल्कुल भी है। सवाल इस बात का है, जहां से सुधांशु जी ने बात की थी, आज से
2000 के आसपास 2006 के आसपास शायद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो तथ्य थे और आज 2020 के पश्चात 2023 के पश्चात अगर आज मुसलमानों की स्थिति आप देखेंगे तो जमीन आसमान का जो फर्क है, ये कहते हैं टिकट देने से एक आदमी का फर्क होता है। अगर 50 लाख आदमियों का फर्क होता है, उनको उज्ज्वला योजना से, उनको जनधन योजना से, उनको इज्जत घर देने से प्रतिनिधित्व मायने नहीं रखता। नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं मैं वही कह रहा हूं महिलाओं के कि अब तक प्रतिनिधित्व की बात होती देकर के तो सच्चर कमेटी देखी थी। रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं कि वो एक खास समुदाय का है। गुजरात में कितने मुसलमानों को टिकट दिया था बताइए? नहीं डिसीजन मेकिंग में उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं होगी? डिसीजन मेकिंग किसकी बात है? आप ये बताइए 50 लाख तो लोगों को जो नहीं, ये क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? ये महिला के विरोधी है। बात है। अंजना जी, ये महिलाओं के मुझे बोलने दीजिए। महिलाओं का आरक्षण आपने इसीलिए सबसे नहीं ला लास्ट रहे। भाई ये बहुत गलत है, लगातार ये डिस्टर्बेंस ना गलत बात है, ये गलत बात है। अंजना जी, ये आप गलत बात बोल है। रहे हैं। आप पूरे ये बात तरीका का ठीक जवाब नहीं भी नहीं देंगे। आपने क्वेश्चन किया, करूंगी हाँ, काउंटर तो क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर भी तो लीजिए ना। पूछिए, बोलिए। मैं बोल रहा माहौल हूं, मत बनाइए, जवाब दीजिए। हाँ, बात बड़ी साफ सी है कि एक आदमी को टिकट देने से, दो आदमी को टिकट देने से आप ये लगता है कि मुसलमान का भला सिर्फ मुसलमान कर सकता है। ये मानसिकता जो है ना, ये मानसिकता खतरनाक है। मुसलमान का इस अगर कहते हैं गंगा जमनी तहजीब है, सब एक हैं, तो मुसलमान का भला कोई हिंदू क्यों नहीं कर सकता? आप मुझे बताइए। आप कह रहे हैं एक मुसलमान को टिकट मिलेगा तो होगा। आज 15% गुजरात में हाईएस्ट जीडीपी मुसलमानों की है पूरे देश में। आपने कितना आप आंकड़ों की बात करिए ना। हमारा तो हम तो कहते हैं हमारे साथ आएंगे, विश्वास के साथ हम देंगे। जो छाती पीटते हैं कि कितनों को रिप्रेजेंटेटिव दिया? होना यूपी चाहिए। में कितनों को दिया? हम तो कह रहे हैं कि अगर हम हमारे नहीं देते साथ हैं। आएंगे, हम हमारे शौचालय साथ देते आइए, हैं, विश्वास राशन के साथ देते हम हैं देंगे। मुफ्त, लेकिन हम टिकट मगर नहीं जो देते हैं। दावा करते हैं वो तो बताइए कितना दिया, बोले ना। और ये कहें यूपी में देंगे, पूछिए यूपी में एक दो 20% सवाल ले मुसलमान है, लेते हैं। 80 टिकट दिए थे क्या? पूछिए 80 टिकट दिए थे क्या?